Assalamu alaikum students, this is Bushra Askari giving the lecture of the Learners Academy about the personality psychology. आज हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे ग्रैंड परफेक्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की। इसमें अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो एंड है तकरीबन पर्सनालिटी साइकोलॉजी का। और अब हम इस सेक्शन में हम बात करेंगे डिफरेंट जो थ्योरीज़ हैं उनका हम एक तरह से रिव्यू लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में लेक्चर्स के बताया था कि थ्योरी जो होती है वो हमें तमाम आंसर्स दे देती है जो रिलेटेड टू पर्सनालिटी डोमेन है। ऑल द थ्योरीज दैट वी हैव स्टडीड विच वन इज़ बेस्ट, हम क्या कहेंगे कौन सी बेस्ट है। विच थ्योरी कैन बी ट्रस्ट द मोस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। अब हम सारी ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको अपने हिसाब से एवेल्यूएट करेंगे जो हमारी जो बेस्ट थ्योरी है जो जिसको हम समझते हैं, और हम उससे अपना जान सकेंगे कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी किस तरीके से पेश की है। अच्छा, आफ्टर द स्टडिंग सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बिगनिंग फ्रॉम फ्राइड, यंग, एडलर, हॉर्नी, एरिक एरिक्सन और बंडूरा, स्किनर, तो स्टूडेंट्स ये सब क्या पूछते हैं कि कौन सी थ्योरी परफेक्ट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज़ नो परफेक्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, और कोई एक थ्योरी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये परफेक्ट है। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और हम पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करते हैं। जो अच्छी थ्योरी होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू रिसर्चर, ऑर्गेनाइजेस द नॉन अवेलेबल फाइंडिंग्स और मेड प्रेडिक्शंस। तो जैसे प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू द रिसर्चर में कि वो जो रिसर्चर है उसको मैक प्रोवाइड करती है कि कौन सा क्वेश्चंस किए जाए और उनके आंसर्स हमें कहाँ मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेस द नॉन फाइंडिंग्स, अब नॉन फाइंडिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करती है। द यूजफुल फंक्शन ऑफ थ्योरी इज़ टू ऑर्गेनाइज नॉन फाइंडिंग्स। इन फिजिक्स द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी अकाउंट्स फॉर द फैक्ट सच एज वाई थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ and why not they remain suspended in the air। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी ही उनके आंसर्स प्रोवाइड करती है। अब फ्राइड है या मैस्लो या अल्बर्ट हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बनाई है। एक्चुअली दीज थ्योरीज पॉइंट टू द डिफरेंट डोमेन्स और पर्सनालिटी ऑफ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो क्वाइट डिफरेंट है बिकॉज उनमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। नंबर 1 जिसमें जीन्स आ गया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन, ट्रेड्स, इमोशन, न्यूरोसिस, डिफेंस मैकेनिज़्म, और ये सारी जो एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है इनके बारे में बताया गया है। अब हम इसके नंबर 1 जो है जितने भी एक एक करके हम इनको थोड़ा एलेबरेट करते हैं। अब नंबर 1 पे आता है जीन्स एंड बायोलॉजी, यानी कि जीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पर्सनालिटी जो बनाए, और नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी भी होती है। देखिए, जीन एंड एनवायरनमेंट दोनों मिलकर एक पर्सनालिटी को बनाते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आता है कि यंग, फ्राइड और एरिक्सन ने किस तरह स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को सामने रखकर पर्सनालिटी की थ्योरी बनाई है। अब इसके अलावा मोटिवेशन क्या है, बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या है, नीड फॉर एयर, वाटर, हीट, ये सब बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। और इसके अलावा सोशल मोटिव भी होते हैं जैसे कि जो कि डेवलप होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव पर, स्पेशली सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था। अब लर्निंग में आ जाता है डॉलर्ड एंड मिलर्ड स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव एंड वॉटसन। तो इसमें जैसे उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना एनवायरनमेंट से लर्न करता है। परसेप्शन में आ जाता है Kelly, Roger, Maslow emphasizes the fact that an individual perceives reality on the basis of individual differences और uniqueness of people, यानी कि उनके अपने इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जिससे एक पर्सनालिटी एक इंसान की बनती है। अब ट्रेट्स आ जाता है, जैसे एल्बर्ट के कार्डिनल ट्रेट है, सेंट्रल ट्रेट है, और जिसको हम ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं।
A trait is a predisposition or way to respond in a manner to various kind of stimuli or mental structure. इसके अलावा इमोशंस हैं जैसे फेयर, गिल्ट, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ग्रीफ, ये सारी चीज़ें भी मिलकर जो है की इमोशनल स्टेट्स हैं जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद एंड दे वर्क ऑन दीज इमोशंस. Freud was interested in anxiety, hostility, and aggression, whereas the humanistics are concerned with anger and hostility management. The behavioral जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फोकस किया पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस में और फिर उनके मॉडिफाई करने की कोशिश किया. इसके अलावा आ जाते हैं टेम्परेमेंट एंड बॉडी टाइप्स. अब इसमें विलियम शेल्डन का नाम है जिसमें उसने ये कहा था कि एक्टोमॉर्फ्स कौन होते हैं. वो होते हैं जो कि बहुत पतले दुबले से होते हैं, टॉल होते हैं. और नंबर 2 पे मेसोमॉर्फ्स होते हैं, मस्कुलर वेल बिल्ट होते हैं. और नंबर 3 पे एंडोमॉर्फ्स होते हैं, फैट होते हैं, प्लम्प होते हैं. वो हैप्पी टू गो लकी टाइप टेम्परामेंट. इस तरह डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि कौन से फैक्टर मिलके कौन सी पर्सनालिटी बनाती है. नंबर 9 पर आता है न्यूरोसिस अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने. अब न्यूरोसिस कैसे डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द कैरन हॉर्ने कि जो चाइल्ड है वो लव करता है पेरेंट्स, पीयर्स और टीचर्स. तो जब वो ये इस वजह से भी चाइल्ड जो है कभी निगलेक्ट फील करता है, कभी सिक फील करता है, कभी पेरेंट्स डेथ्स की वजह से वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है. इसके अलावा एल्डर्स एंड रॉजर्स कंडीशनल अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड, अप्रूवल, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी इंसान की पर्सनालिटी को बनाती हैं. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. फ्रॉइड ने जैसे कहा कि फ्रॉइड वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस. जबकि यंग अकॉर्डिंग टू यंग पर्सनालिटी पर्सन अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस मिलकर इंसान की पर्सनालिटी को बनाते हैं. इसके अलावा थेरेपीज भी डिफरेंट डिफाइन की गई. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उनकी थेरीज में तो थेरिस्ट की सब में वेरिएशन थी, बट कंसिडरेबल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोथेरेपी. बट उनकी साइकोथेरेपी तकरीबन एक जैसी ही थी. डिफेंस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू एना फ्रॉइड दे ऑपरेट ऑन अनकॉन्शियस लेवल, देयरफॉर सेल्फ डिसेप्टिव. अच्छा, एना फ्रॉइड ने बताया डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में. दे डिस्टॉर्ट वंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी एज टू मेक एंग्जाइटी लेस थ्रेटनिंग टू द इंडिविजुअल. नंबर 3 पे दे प्रोटेक्ट द ईगो. यानी कि एना फ्रॉइड ने जोर दिया है डिफेंस मैकेनिज्म पे जिसके उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. इसी तरह हॉर्ने और फ्रॉइड ने भी such as protection, displacement, rationalization, regression, blind spot and cynicism के डिफेंस मैकेनिज़म्स को डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है. तो इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी भी इन फैक्टर्स को देखते हुए भी हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है. एज अल्टीमेट थियोरी ऑफ पर्सनालिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन पर्सनालिटी साइकोलॉजी विच इज़ still is developing science and it is not scientific as biology, physics और chemistry. यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो रूल्स होते हैं ना कि वो 100% कोई भी रूल होगा तो वो एक इंसान पर लागू होगा. बट पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है वो एक रूल पे नहीं चलेगी बल्कि एक साइंस है जो कि अभी डेवलप हुई है और भी डेवलप होती रहेगी. तो साइकोलॉजी जो है वी कैन नॉट से दैट इट्स साइंस लाइक जिसके बहुत ही ज़्यादा एविडेंस हो. जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सामने ही फैक्ट नज़र आता है तो हम कहते हैं दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द स्टडी.
बट साइकोलॉजी का ये है कि वो जो इवेंट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, फैक्ट्स भी चेंज होते हैं, और इस हिसाब से इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है। और डिफरेंट पर्सनालिटी थेरीज जो हैं वो इन्हीं फैक्टर्स को देखकर बनाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से मैं फिर दोबारा आपसे बात होगी। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।